Everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn about alternating current circuit containing capacitance only. Now let's draw its diagram first. So we will connect an alternating current source or alternating EMF source to a capacitor that is having capacitance C. Now इस AC source में से जो EMF सप्लाई होगी दैट विल बी गिवन बाय द इक्वेशन E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब हम ये सपोज करते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस कैपेसिटर के थ्रू जो चार्ज निकलेगा दैट विल बी गिवन बाय Q. वी आर सपोजिंग दिस. और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी गिवन बाय कैपिटल V. So we are supposing that at any instant of time Q will be the charge on the capacitor and V will be the potential difference between the plates. अब हमें ये पता है कि Q जो होता है दैट इज़ इक्वल टू CV. यहाँ से V की वैल्यू क्या निकलेगी? V will be equal to Q upon C. That means simply Q is equals to VC, V into C. इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू E, बिकॉज हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है दैट मस्ट बी इक्वल टू द EMF सप्लाइड. सो दिस मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस पे हमारा जो V है दैट विल बी इक्वल टू E. अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में V की वैल्यू पुट करेंगे. हमें पता है V की वैल्यू क्या है E. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट Q इज इक्वल्स टू E इंटू C. नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ E इज E नॉट साइन ओमेगा टी. सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ E इन दिस इक्वेशन देन वी विल गेट Q एज E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू C. लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम इन दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dq बाई डी टी. विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर डिफ्रेंशिएटिंग d बाई डी टी ऑफ c इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी. राइट. अब यहाँ से इससे क्या निकलेगा, I इज इक्वल्स टू c ई नॉट, because this is constant so it will come out d by dt of sin omega t. sin का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos. so we have c e naught cos omega t into omega, because t will be 1 so we will get only omega here. Now what we will do, if suppose we have 4 अपॉन 1 बाय 4, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट विल बी 4 इंटू 4. जब ये ऊपर जाएगा 1 बाय 4 को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो 4 इंटू 4 होगा. सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज इन दिस इक्वेशन. व्हाट वी विल डू, वी विल टेक ओमेगा एंड सी इन द रेसिप्रोकल ऑफ ई नॉट. दैट इज़ हम क्या करेंगे, I विल बी इक्वल टू E नॉट अपॉन 1 बाय C ओमेगा कॉज ओमेगा टी. अब हमारी EMF की वैल्यू साइन ओमेगा टी है और हमारी I की वैल्यू कॉज ओमेगा टी है. सो वी विल कन्वर्ट दिस कॉज इनटू साइन. Now we very well know sin 90 plus theta is also cos theta. So we will use that formula in this equation and we will get I is equals to E naught 1 upon C omega into sin 90 plus omega t. अगर हमारा sin 90 plus omega t की वैल्यू 1 हो जाए, इट इज़ 1, वैल्यू इज़ 1, तो हमारा I किसके बराबर हो जाएगा, I will be equal to E naught upon 1 by C omega and this is now equal to I naught. जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, I naught क्या होता है, if we have a graph, this is time and this is current
and the graph is like this. तो जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होगा ये वाला, दिस विल बी द आई नॉट वैल्यू. सो आई नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1/c ओमेगा. सो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2. Now let this be equation number 3. Now if we compare the equation number 3 and this equation, that was our equation number 1. If we compare this and try to find the phase difference between the two, phase difference is the difference between these values. If we try to find the phase difference, then we get the phase difference of π/2. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो AC करंट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली होता है, उसके अंदर जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 फेज आगे चलता है. मीन्स द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ π/2. सो द कंक्लूजन इज दैट इन AC करंट AC circuit containing capacitance only, the current leads the voltage by a phase of π/2. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, दैट विल बी this is the current in this direction suppose, and in this direction we have the voltage VC in capacitance only. तो यहाँ पे π/2 से जो करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगा. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और सीखने वाली हैं. हमें पता है कि आई नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी ई नॉट अपॉन 1/ωc. सो जो ये 1/ωc है, this 1/ωc, this is equal to xc, and this xc is equals to capacitative reactance. Why? Because this is the resistance offered by a capacitor. इसका मतलब है कि जो xc है that is equals to 1/ωc. ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, that is 2πν. सो इट विल बी 1/2πν इंटू c. अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे आएगा, इट विल बी दिस इज xc एंड दिस इज म्यू. सो इट विल बी लाइक दिस. वाई? बिकॉज xc इज इक्वल टू 1/2πνc, that is xc is inversely proportional to 1/μ. That is why we will get a curve in the graph. So this was all about this topic. Thanks for watching my video.